नमस्कार, मैं एसके कश्यप और आप देख रहे हैं जे इंडिया न्यूज। फिलहाल मैं पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के पिपरा विधानसभा में हूं और आज से लगभग 17-18 वर्ष पूर्व यहां पिपरा विधानसभा के एक शरीयतपुर गांव में रिफाइनरी चीनी मिल की स्थापना को लेकर के 120 एकड़ जमीन बिहार सरकार पौन रुइया के द्वारा, जो रुइया ग्रुप के हैं, उनके द्वारा 120 एकड़ जमीन लगभग अधिग्रहण किया गया था और तत्कालीन सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा यहाँ के लोगों को स्वप्न दिखाया गया था कि शरीयतपुर में चीनी मिल की स्थापना होगी और प्रत्येक परिवार को नौकरी दी जाएगी। तो आइए आज आप सबको हम वह जगह दिखाते हैं जहां पर यह दीवा स्वप्न दिखलाने का काम किया गया था उस समय के तत्कालीन नेताओं के द्वारा, स्थानीय विधायकों के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के किसानों को दीवा स्वप्न दिखा करके जमीन अधिग्रहित की गई थी और आज तक अपने उदारक की बाट जो होता नजर आ रहा है यह शरीयतपुर का कमलापुर शुगर रिफाइनरी लिमिटेड, जो आप शिलापट देख रहे हैं, जिसमें रुइया ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम कमलापुर शुगर रिफाइनरी लिमिटेड की आधारशिला स्थापित करने के लिए फलक का अनावरण किया गया था, जिसमें उपस्थित थे श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय केंद्रीय मंत्री रेलवे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इनके अधीन था और इसके अध्यक्ष थे रुइया समूह के श्री पवन कुमार रुइया। 10 जून 2008 में मोतिहारी के शरीयतपुर में इसका शिलान्यास किया गया था और यहाँ के किसानों को यह बताया गया था कि आप लोग अपना जमीन दीजिए, जमीन के एवज में आपको नौकरी भी दी जाएगी और अच्छी मुआवजा भी दी जाएगी। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान उपस्थित हैं जिन्होंने अपना अपना जमीन दिया था। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं इनसे कि क्या हुआ था उस समय, कैसे जो है कि नेताओं के द्वारा इन लोगों को प्रलोभन दिया गया था। पिपरा की जनमानस, पिपरा विधानसभा की जनता इसको जानना चाहती है। क्या नाम है आपका? जयशिलाल शाह। कहाँ घर हुआ? शरीयतपुर तुराहा टोला। अच्छा, आपकी भी जमीन है इसमें? जी, इसमें भी हमारा भी जमीन है। लगभग कितना जमीन यहाँ के किसानों से लिया गया? यहाँ के किसानों से 120 एकड़ जमीन लिया गया है। 120 एकड़ जमीन का क्या उस समय क्या मुआवजा दिया गया था आप लोगों को? 25,000 रुपए काठा के हिसाब दिया गया है। यानी वर्ष 2008 में 25,000 रुपए काठा के हिसाब से जमीन लिया गया था, जो कि आज बढ़ करके लाखों में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसी खरीदारी की गई थी और कैसा प्रलोभन दिया गया। 10 लाख के हिसाब हो गया है आज के डेट में। आज 10 लाख के हिसाब, यानी क्या कहें इसको, 10 गुना 20 गुना नहीं 25 गुना महंगाई बढ़ी हुई है जी। आज इस जमीन का दाम हुआ है। जी जी। क्या उस समय सरकार क्या कही थी आप लोग? सरकार हम लोग से बोला था से यहाँ से नौकरी जमीन देंगे तो आप लोग हम लोग नौकरी देंगे, इसमें चीनी मिल बैठेगा, रोजगार करके आप लोग बैठ के यहाँ कमाइएगा, खाइएगा, इसमें रोजगार करके बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब यह चीनी मिल आपको? ना, अब तो कहाँ लगता है, अब तो हम लोग के घर बनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। जो जमीन था आपने जो है कि घर घरारी का जमीन था मेन रोड में, वो भी दे दिए हम लोग। अब दूसरे जगह हम लोग जमीन लेने के लिए तरस रहे हैं, घर बनाने के लिए। अच्छा, तो इसको लेकर के कहीं कोई उपाय नहीं किया गया किसी? अब कहाँ, हम लोग छोटा मोटा आदमी है तो कहाँ उपाय करा जाएगा। बड़े उद्योगपति था, उसके बाद में बड़े बड़े आदमी लोग, नेता लोग कुछ करबे नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? शरीयतपुर तुराहा टोला। अच्छा, आप भी यहीं के? आपका भी जमीन? हाँ जी, जो थारा है वो मेरा ही जमीन है। अच्छा, ये आप ही के प्लॉट में जो है कि यह शिलापट दिखाया जा रहा है। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि पुनः जो है कि शिलापट दिखाया जाए और इस जमीन के उस समय के मालिक रहे हैं जिनके जमीन में यह शिलापट लगा हुआ था। और क्या बताया गया था आपको उस समय? क्या कहा गया था? चीनी मिल जब आएगा तब आप लोग को घर पर एक एक बच्चे को नौकरी दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन कोई नौकरी उकरी के तलाश का अभी तक तो मिल भी नहीं बना, तो नौकरी कहाँ मिलेगा?
और वही आया, रोड में का भी जमीन इसी रेट में लिया गया, बड़े आदमी का भी वही रेट में मिला, यानी जो सब 4,000 रुपए हाँ। काटा था, वो भी वही रेट में गया, जो मेन रोड में था वो भी वही रेट में वही गया, रेट में मिला। तो सब किसी को एक एक ही रेट सामान मिला। है। ठीक। 4,000 मैंने अब आपको 25,000 कैसा लगता है कि आप यहाँ के इस चीनी मिल को लेकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत खराब महसूस हो रहा है हम लोग का। दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, बाल हम लोग बच्चे के बाल आने वाली बच्चे पीढ़ी का। के लिए दिक्कत हो रहा होगा। जो ये- मेन रोड में का घर बनाने के लिए ये जो जगह जमीन था तो आने वो तो वाला खत्म हो गया। इसको लेकर के कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी किया था? हाँ, हुआ है। एग्रीमेंट दिया था कि हर खेत वाले को एक आदमी को नौकरी देंगे। तो यहाँ के स्थानीय जो अब भी नेता लोग आते हैं तो आप लोग उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं कि यहाँ वो खाली सिर्फ दलाल लोग आते हैं, जब इलेक्शन आएगा तो दलाल लोग आएंगे, अब बोलेंगे अब भाई चीनी मिल बढ़ जाएगा, ये होगा, फिर जाएंगे, फिर चले यानी जाएंगे। अभी भी आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है कि चीनी मिल हाँ, अभी तक दिया जा रहा है, लेकिन चीनी मिल पर कोई काम नहीं हो कोई रहा। काम नहीं हो रहा है। यहाँ ना बोलेंगे, बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर हमारा राम जन्म सा हुआ, हरपुर पंचायत से 15 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, आपकी भी जमीन है इस? जी हमारा जमीन था तो मैं नहीं दे पाया। आप नहीं दिए हैं? जी नहीं दे पाया। अच्छा, आप सब लोग जब यहाँ के लगभग इतने ढेर सारे किसान जमीन दिए, आप अपना जमीन क्यों नहीं दिए? इसलिए कि सर हमारा रोड में पड़ा था, हम समझ रहे थे कि झांसा का जमीन खरीदा हुआ जा रहा है, हम उसमें नहीं आए उनके शामिल में। यानी आप नेता के बहकावे में, झांसे में आप नहीं आए और आप अपना जमीन आप सुरक्षित रखे हैं। तो एक आपके जमीन नहीं देने से यह चीनी मिल नहीं बना। अगर आप जमीन दिए होते तो यह हम तो चीनी... रोड में हाईवे में हमारा यही है, बस उतना ही है, बाकी तो वहाँ से गेट बन रहा था इसलिए मैंने दिया। ये गेट बन रहा था चीनी मिल का, यही गेट। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीनी मिल के संदर्भ में? क्या सर हम लोग तो सभी जितना भी रैयत आदमी है वो अपनी जमीन दिए हैं, 180 एकड़ वो चीनी मिल बनने के लिए दिए हैं। अच्छा। और उसमें शरद पवार, अखिलेश सिंह, लालू यादव सारे आदमी हैं। बच्चन सिंह रुइया का नाम पर एडमिशन हुआ है ये। यानी रुइया ग्रुप ने यह जमीन लिया हुआ था। जी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अगर यह चीनी मिल नहीं बन रहा है और नेताओं का प्रलोभन आपको मिल रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो जिसका जमीन है उसको रिटर्न कर दिया जाए, वो एग्रीमेंट का भंग किया जाए, स्पष्ट फंड किया जाए, रद्द किया जाए, और हमारा जमीन यहाँ जो 200 करोड़ रुपए का है वापस किया जाए। यानी जो जमीन अधिग्रहण किया गया है वह जमीन फिर किसानों को वापस दिया कर जाए। अगर कंपनी या रुइया ग्रुप अगर जमीन वापस नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग किसी को कब्जवारी नहीं होने देंगे। अच्छा, केस हो रहा है। आप लोग केस कर रहे हैं? हाँ। इसके लिए लड़ाई मेरा लड़ इसमें रहे हैं? एक बीघा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। 1 बीघा जमीन है आपका? हाँ, जी। हम लोग 4 पट्टी का 4 बीघा जमीन है। अच्छा, तो क्या आप लोग न्यायालय में गए हैं? न्यायालय के शरण में जो न्यायालय के शरण में न्यायालय का चिट्ठी आया था, उसके बाद में हम लोग आवेदन कर रहे हैं, उसके पेपर इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग तो दिए थे जमीन विकास के लिए, यहाँ विकास नहीं हुआ तो क्या आदमी करेंगे? का जमीन है सर, ये खाने कमाने आदमी का बेर। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? यहाँ के नेताओं जमीन से हमारा वापस करे या प्लांट बैठा है। चीनी मिल बैठा है, चीनी मिल बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जमीन नहीं देने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग विकास के लिए दिए है। इसमें आपका एग्रीमेंट पर वो बोला एक दस्तावेज से एक नौकरी देंगे, आपके बच्चे के लिए स्कूल देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सब प्रलोभन दिया तो हम लोग दिया जमीन। और उसका कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है, कोई अति नहीं है। मेरा इतना देखिए, इधर घुमाइए कैमरा, 13 साल के इधर घुमाइए कैमरा। यहाँ पे मेरा कम से कम 25 शीशम का पेड़ था, कम से कम मेरा 1 करोड़ का शीशो वो लोग कटवा दिया। बताइए, आज मेरा एक ही शीशो उसमें उसका शोर पनप के वो लगा हुआ है। 1 करोड़ का मेरा देखिए, नुकसान हुआ है। पिपरा विधानसभा की आम आवाम, पिपरा विधानसभा की जनता आज भी इन तमाम प्रश्नों की जवाब चाहती है यहाँ के स्थानीय नेताओं से और बिहार सरकार से कि आखिरकार 10 जून 2008 को शिलान्यास हुआ, स्थापित किया गया, किसानों को प्रलोभन दिया गया 10 जून 2008 को कि मोतिहारी के शरीयतपुर में चीनी मिल बनेगा जिसका लाभ आपको मिलेगा, परंतु आज तक यहाँ के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी किसान नेताओं की बाट जो होते नजर आ रहे हैं। जब भी चुनावी समय आता है, जब भी चुनाव का समय आता है, चाहे वह हमारे राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, वो चाहते तो हमारा यहाँ पे चीनी मिल बन जाता। मोतिहारी में चीनी मिल तो चलने वाला है नहीं, चकिया में चलने वाला है नहीं,
तो बताइए, यहाँ पे चाहते तो बन जाता, लेकिन वो चाहते नहीं है, सिर्फ वोट के लिए आते हैं वो लोग, और तो कुछ चाहते यानी नहीं है। वोट के समय में वोट जब भी के चुनाव समय आता है तो में वोट के समय में आकर के आप लोगों को प्रलोभन दिया कोई जाता है, नहीं। लेकिन कोई काम नहीं हम लोग उसको वोट थोड़ी, उन लोग को वोट थोड़ी देते थे, हम लोग मोदी के नाम पे वोट देते थे। हम लोग कट्टर साहू है, साहूआन है, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। देखिए पिपरा विधानसभा के लोग आक्रोशित हैं। हम लोग का विकास आज भी- नहीं हुआ है, आज भी हम लोग साहूआन है, हम लोग कट्टर बीजेपी थे, इस पिपरा बार नहीं देंगे। हमारे राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, वो चाहते तो हमारा यहाँ पे चीनी मिल बन जाता। मोतिहारी में अब चीनी मिल तो चलने वाला है नहीं, चकिया में चलने वाला है नहीं, तो बताइए, यहाँ पे चाहते तो बन जाता, लेकिन वो चाहते नहीं है, सिर्फ वोट के लिए आते हैं वो लोग, और तो कुछ चाहते यानी नहीं है। वोट के समय में वोट जब भी के चुनाव समय आता है तो वोट के समय में वोट आकर के आप करते हैं। लोगों को प्रलोभन दिया कोई जाता है, नहीं। लेकिन कोई काम नहीं हम लोग उसको वोट थोड़ी, उन लोग को वोट थोड़ी देते थे, हम लोग मोदी के नाम पे वोट देते थे। हम लोग कट्टर साहू है, साहूआन है, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। देखिए पिपरा विधानसभा के लोग आक्रोशित हैं। हम लोग का विकास आज भी- नहीं हुआ है, आज भी हम लोग साहूआन है, हम लोग कट्टर बीजेपी थे,